वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विभाग जिसमें भगवान यज्ञों के अनेकानेक प्रकारों का वर्णन करते हैं, उस नए विभाग के अभ्यास को हमने शुरुआत की है। श्लोक क्रमांक 24 जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ ब्रह्म यज्ञ का वर्णन भगवान करते हैं। ये जो यज्ञ की संकल्पना ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। वैदिक काल में, पुराने जमाने में अग्निहोत्र ये मनुष्यों के जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा हुआ करता था, अविभाज्य अंग हुआ करता था। भगवान को शायद पता था कि कलयुग में किस तरह का जीवनमान होगा, किस तरह का समाज का अभिसरण होगा, किस तरह का लोगों का दिन प्रतिदिन के जीवन में संघर्ष रहेगा। तो वैदिक काल के यज्ञ वैसे के वैसे इस समाज में, इस काल में उनका अनुष्ठान होना बहुत कठिन है। भगवान को शायद ये बातें पता थी। तो आज के हमारे इस जीवन में किस तरह के यज्ञ हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग पद्धति से भगवान उसका वर्णन करते हैं। और इन यज्ञों की रचना करते हुए, इन यज्ञों का प्रबोधन करते हुए एक बात हमारे सामने आती है कि मनुष्यों के अलग अलग प्रकार हैं। कोई मनुष्य कर्म प्रधान होते हैं स्वभावतः, कोई मनुष्य भाव प्रधान होते हैं, कुछ लोग निग्रह प्रधान होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं। तो प्रत्येक स्वभाव के मनुष्य के लिए यहाँ पर कोई ना कोई यज्ञ मिलेगा। ये आवश्यक नहीं है कि सारे लोग सारे तरह के यज्ञ करें, लेकिन कुछ यज्ञ, कुछ कर्म हमारे प्रकृति के स्वभाव के अनुसार, और थोड़े यज्ञ जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है, उन्हें भी हम लोग करने का हमारे रोज के जीवन में प्रयास करें। ऐसी एक जनरल पार्श्वभूमि इन सारे यज्ञों की है। सबसे पहला यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन है। जीवन मुक्त व्यक्ति, जीवन मुक्त महात्मा की ये अत्युच्च स्थिति है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, जिसमें यज्ञ के सारे घटक, अर्पण करने का पात्र, हवि करने का द्रव्य, आहुति, अग्नि, आहुति देने की प्रक्रिया, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, याज्ञिक, यजमान और उसके पश्चात मिलने वाला फल, ये सारे के सारे घटक ब्रह्मरूप है। इस तरह की एक अत्युच्च स्थिति है। परमार्थ की भाषा में इसे अन्वय की दृष्टि भी कहते हैं। अन्वय की दृष्टि मतलब सारी तरफ समानता देखना, चाहे वो यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वयं हो, कोई पात्र हो, आहुति हो, अग्नि हो, सारी जगह पर उसे केवल एक ही वो परमात्मा दिखते हैं, सच्चिदानंद रूप परमात्मा दिखते हैं। जीवन मुक्त व्यक्तियों का जीवन हमेशा दो सत्ताओं में चलता है, एक है पारमार्थिक सत्ता, एक है व्यावहारिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता में उनके अंदर पूरी तरह ब्रह्म भाव दृढ़मूल हो चुका है, और अंदर से इस दृढ़मूल ब्रह्म भाव को लेकर व्यावहारिक सत्ता में वो व्यवहार के नियमों के अनुसार सारा व्यवहार करते हैं। अंदर ब्रह्म भाव होने के कारण व्यवहार में चाहे कुछ भी कम ज्यादा हो जाए, वो कभी विचलित नहीं होते। ये उनका प्रमुख लक्षण है। अज्ञान अवस्था में जो कर्म हम लोग करते हैं वो जीव भाव से होते हैं। अंदर हमारे जीव भाव स्थिर है, इसलिए जो भी व्यवहार होता है उससे हम लोग विचलित होते हैं। अनुकूल घटनाओं से सुखी, कभी प्रतिकूल घटनाओं से दुखी होते हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो ब्रह्म भाव में स्थित होकर ये संपूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी विचलित नहीं होता। अत्यंत श्रेष्ठ
ऐसी ये महात्मा की स्थिति है। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा है। भगवान इसका वर्णन 24वें श्लोक में करते हैं, विस्तार से करते हैं। और ये देखने के पश्चात हमने 25वें श्लोक का अभ्यास शुरू किया था, जिसमें कुल 2 यज्ञों का हमने प्रमुखतः अभ्यास किया। एक है दैव यज्ञ और दूसरा है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ। दैव यज्ञ के अलग अलग अर्थ हैं। एक तो अर्थ है कि जो वैदिक काल में प्रत्यक्ष यज्ञ होता था कि अग्निहोत्र करना, अग्नि में प्रत्यक्ष कोई स्थूल रूप से आहुति देना, इसे भी दैव यज्ञ कहते हैं। दूसरी बात कि आजकल हम लोग इस तरह के कोई स्थूल रूप से यज्ञ रोज उठकर हमारे घरों में नहीं होते। तो जो रोज की हमारी पूजा है, भगवान की पूजा, भगवान को फूल चढ़ाना, कोई एक भोग अर्पण करना, आरती करना, भगवान का नामस्मरण करना, ये सारे भी दैव यज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। और तीसरा एक इंटरप्रिटेशन दिया है, जिसका हमने मुख्यतः विचार किया था कि हमारे जीवन की प्रत्येक कृति, प्रत्येक कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। कर्म करने के पहले हो सके तो कर्म करते हुए और कर्म होने के पश्चात भगवान का नामस्मरण करें, उनके अनुसंधान में रहकर सारा काम करने का प्रयास करें। ये दैव यज्ञ करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि कर्म करते हुए जो सारी सामग्री हमें मिली है, जो शक्ति मिली है, जो बुद्धि मिली है, जो समय मिला है, जो प्रेरणा मिली है, जो शरीर मिला है, ये प्रत्येक घटक परमात्मा का दिया हुआ है। कुछ समय के लिए हमें उधार मिला है और उसका उपयोग करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये भावना रखकर वो काम करें तो काम करते समय कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। मैं हूँ इसलिए ये काम हो रहा है, इस तरह का कोई वृथा अभिमान, अहंकार मन में नहीं होता। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करने के लिए इस तरह से 2 प्रकार से ये ईश्वरार्पण यज्ञ किया जा सकता है कि नामानुसंधान में रहकर करे, या फिर भी ये सारी सामग्री ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर के नियोजन से ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा मानकर अपने जीवन का, अपने रोज के जीवन का प्रत्येक काम करना सीखे। चाहे वो चलना हो, बोलना हो, खाना बनाना हो, ऑफिस में जाना है, ड्राइविंग करना है, पार्किंग करना है, बैंक के काम है, कोई भी हमारे व्यवहार का काम इस दृष्टिकोण से ईश्वरार्पण बुद्धि से करे तो ये हमारे लिए आज के जीवन में संभव है और इसका हमारे पारमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। तीसरा है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ। ये थोड़ा सा वैचारिक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य सोहम साधना करता है, अहम को सहा में विलीन करने का प्रयास करता है, जीव भाव को परमात्मा भाव में विलीन करने का जीव ब्रह्मैक्य के लिए एक वैचारिक प्रक्रिया है, सोहम साधना इसे कहते हैं। तो दूसरा यज्ञ जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ, इसका हमने अभ्यास किया था। ये जो श्लोकों का समूह है ये है 25, 26 और 27। इसमें से कुल 3 यज्ञ हमने देखे और चौथा भी यज्ञ हमने पिछले सत्र में देखा था, इंद्रिय संयम यज्ञ, जिसमें मानो अग्नि, इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, ये अग्नि है और इसमें हम लोग इंद्रियों की हवि देते हैं। तो इसका सामान्य सिंपल भाषा में अर्थ केवल इतना ही है कि हमारे इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करती है उनको नियंत्रित रखे, उनको कंट्रोल में रखे। नियंत्रण में कैसे रखा जाए उसके भी 2 तरीके हमने देखे थे कि एक तो प्रत्यक्ष कुछ समय के लिए सारे विषयों का संपर्क छोड़ के किसी 5 मिनट 10 मिनट एकांत में जाकर रहने का प्रयास करें, ताकि विशेषतः जो विषय जो हमें विचलित करते हैं, सारे के सारे विषय हमें विचलित नहीं करते, लेकिन कुछ गिने चुने व्यक्ति, गिने चुने वस्तुएं, गिने चुने पदार्थ, घटनाएं ऐसी होती है जो हमें बहुत विचलित करती है। तो इन सब से संपर्क छोड़कर एकांत में जाकर रहने का प्रयास करें। ये इंद्रिय संयम यज्ञ करने का एक तरीका है, एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार हमने देखा था, प्रत्यक्ष हम लोग भले ही विषयों के बीच में रहे, कई कबार ये है कि कितने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, कितने सारे लोग मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाकर एकांत में रहना हमेशा संभव नहीं होता। खाने पीने की है, घर गृहस्थी की वस्तु है, उन्हें छोड़कर एकांत में रहना हमेशा संभव नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, एकांत ग्रहण केवल 5-10 मिनट के लिए हो सकता है दिन में, लेकिन बाकी के 23 घंटे जब हम लोग विषयों के बीचों बीच रहते हैं तो बीचों बीच रहकर भी विषयों को ग्रहण न करने का प्रयास करें।
अनावश्यक विषयों को ग्रहण करने का प्रयास न करें। किसी एक सोशल गैदरिंग में गए हैं, वहाँ पर लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ पर सिर्फ गॉसिप चल रही है, लोग ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल फालतू बातें चल रही है। हो सके तो ऐसे गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। वहाँ पर बैठे हैं लोगों के बीच और लोगों में आजू बाजू में ऐसी बातें हो रही है तो मन ही मन में उन बातों की तरफ दुर्लक्ष्य करके, उन बातों को अनसुनी अनदेखी करके दूसरे किसी बारे में सोचने का प्रयास करें। तो ये जो विषय है, विषयों के बीचों बीच रहकर उनको ग्रहण न करना या फिर विषयों से संपर्क तोड़कर कुछ समय के लिए दूर रहना, ये निग्रह प्रधान यज्ञ है, कठिन है करने के लिए, क्योंकि इंद्रियां हमारी मूलतः बहिर्मुख बनी है। तो इंद्रियों को उन विषयों से जबरदस्ती निग्रह पूर्वक रोक कर रखना कुछ समय के लिए कुछ युक्ति के साथ, यह इंद्रिय संयम यज्ञ। फिर जो 5वां यज्ञ है उसे कहा है कि विषय हवन रूप यज्ञ। पहली बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो चौथा और 5वां इनमें क्या एग्जैक्टली फर्क है हमारी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है। अब विषय हवन रूप यज्ञ में ये कहा है कि मान लो आपकी इंद्रियां ही अग्नि है, ये मेरे आँख, ये मेरे कान, ये अग्नि स्वरूप है, और जो भी विषय हम लोग ग्रहण करते हैं वो प्रत्येक ग्रहण करने वाला विषय मानो इस अग्नि में जाने वाली एक आहुति है। तो आंखों से मैं जो रूप देखती हूँ वो रूप मेरे आंखों में जिस समय जाता है, जिस समय मेरी आंखें उस रूप को ग्रहण करती है, वो देखने की प्रक्रिया एक यज्ञ है, ऐसा हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ऐसा हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। कानों से जो शब्द सुन रहे हैं वो शब्द कान रूपी अग्नि में हवि के स्वरूप में जा रहा है, ऐसा हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखने की प्रक्रिया भी यज्ञ है, सुनने की प्रक्रिया भी यज्ञ है, और जो आहुति हम लोग यज्ञ में देते हैं वो जनरली ऐसी एक संकल्पना है कि वो पवित्र हो, शुद्ध पदार्थ लेकर, अच्छे से अच्छे पदार्थ लेकर हम लोग यज्ञों में हवि देने का प्रयास करते हैं। पुराने अग्निहोत्र में ये कल्पना थी। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मेरे आँख ये अग्नि है ऐसा मान के चले तो आँखों से जो ग्रहण करते हैं वो दृश्य पवित्र होना आवश्यक है। अपवित्र अमंगल दृश्य ना देखे इस तरह का हमारा प्रयास हो, या फिर जो भी वो कृति है वो एक यज्ञ स्वरूप है ऐसा सोचने का प्रयास करें। ये विषय हवन रूप यज्ञ करने का एक तरीका है। और विषय हवन रूप यज्ञ करने का एक दूसरा तरीका है कि कई बार विशेषतः आज के जीवन में हम लोगों के हमेशा ये नियंत्रण में नहीं होता कि आंखों के सामने हमेशा पवित्र दृश्य हो, कानों पे हमेशा पवित्र मंगल शब्द पड़े, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। आजू बाजू में बहुत अनाप शनाप चीज़ें हमारे आए दिन चलती है, हमारे घर में होती है, हमारे मोहल्ले में होती है, समाज में है, टीवी, व्हाट्सएप, फ़ोन, सारी जगह अनाप शनाप चीज़ें चलती रहती है। विषय हवन रूप यज्ञ कैसे करें? तो उसका दूसरा तरीका है, जब भी हम लोग इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करते हैं तो उस समय कोई भी प्रतिक्रिया न देने का प्रयास करें, प्रतिक्रिया शून्य होकर ग्रहण करने का प्रयास करें। व्यवहार में क्या होता है कि हम लोग जैसे ही कोई वस्तु देखते हैं तो इंस्टेंट हमारी रिएक्शन होती है, ओह कितना सुंदर है, ओह कितना गंदा है। जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो इंस्टेंट हमारी रिएक्शन होती है। ये प्रतिक्रिया हमेशा प्रकट रूप से नहीं होती। मैं कोई हमेशा बोल के नहीं दिखाती कि कितना सुंदर है, अच्छी बात मैंने सुनी, कितनी बुरी बात मैंने सुनी, लेकिन मन ही मन में हमारे वो एक चैटर जिसे कहते हैं, मन ही मन में ये विचारों का तूफान चलता रहता है, क्योंकि हम लोग देखने वाली सुनने वाली प्रत्येक विषयों को हम लोग रिएक्ट करते हैं मन ही मन में या फिर प्रकट रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। विषय हवन रूप यज्ञ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने जीवन में हमारी प्रतिक्रियाएं सबसे पहले सौम्य करें, माइल्ड जिसे कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं हमारे। कई सारे लोग आकर कई सारी चीज़ें बताते हैं जो शायद उनके जीवन के बारे में रिलेटेड हो, तो इमिडिएटली हमारा रिस्पॉन्स होता है कि नहीं तुम ऐसा करो, वैसा मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हें करना चाहिए था, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिना प्रतिक्रिया के सुनना सीखे, बिना प्रतिक्रिया के देखना सीखे। और प्रतिक्रिया ऐसे नहीं कि बोल के प्रतिक्रिया मत दो,
अंदर ही अंदर भी कोई प्रतिक्रिया न हो, केवल ये ग्रहण करने का प्रयास करे। तो ये जो है विषय हवन रूप यज्ञ करने का एक दूसरा तरीका है। क्यों प्रतिक्रिया नहीं देनी है? प्रतिक्रिया जिस क्षण हम लोग देते हैं उस क्षण उस विषय का मुझ पर बंधन हो जाता है। कचरा देखते ही मैं कहती हूँ कितना गंदा कचरा है। ये एक क्षण के लिए उस कचरे का मुझ पर बंधन हो गया, क्योंकि मैं उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो गई। फूल कितना सुंदर है, जैसे ही मैं कहती हूँ उस फूल का उतने समय के लिए मुझ पर बंधन होता है। जितनी प्रतिक्रियाएं मैं लोगों को देती हूँ, लोगों के बातों को देती हूँ, उतना मैं उन लोगों के बंधन में रहती हूँ, उनके प्रभाव में रहती हूँ, उनके चिंतन में रहती हूँ। और इन विषयों के चिंतन में रहने के कारण मेरा परमात्मा चिंतन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर विषय हवन रूप यज्ञ में हम लोग एक कर सकते हैं बात कि जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो पवित्र हो, ये पहला तरीका है। या फिर जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो ग्रहण करने के समय उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया अत्यंत सौम्य हो, इफ़ पॉसिबल कोई प्रतिक्रिया ही न हो। इस तरह से जब हम लोग विषयों को ग्रहण करना सीखेंगे तो वो विषय हवन रूप यज्ञ हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पर एक भावार्थ है। और जो छठा यज्ञ है उसे कहा है कि समाधि रूप यज्ञ। अब ये जो समाधि रूप यज्ञ है इसमें आत्म संयम रूप योग, इसे अग्नि कहा है। प्राणों के कर्म और इंद्रियों के सारे कर्म, इन्हें हवि कहा है। अब ये जो समाधि रूप यज्ञ है ये पहले कहे गए विशेषतः चौथे और पांचवें अध्याय से थोड़ा सा और कठिन और सूक्ष्म और अंतर्गत होने वाला यज्ञ है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहले कहा है कि सारे इंद्रियों के कर्मों को आत्म संयम रूप अग्नि में हवि देने का प्रयास करो। अब चौथे पांचवें यज्ञ में जो कहे थे वो मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों से संबंधित यज्ञ थे। छठे यज्ञ में जो कहा है उसमें सारे इंद्रिया माने 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, इन सारे इंद्रियों के व्यापार। अब यहाँ पर कहते हैं कि सारे इंद्रियों के व्यापार को आत्म संयम रूप अग्नि में दहन करो, आत्म संयम रूप अग्नि में उनका हवि दे दो। और आत्म संयम रूप का अर्थ यहाँ पर मुख्यतः है मन। और इसका अगर सूक्ष्म अर्थ देखें तो कई टीकाकारों ने यहाँ पर यह कहा है कि देखिए, विषयों का जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम अलग अलग स्तर पर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमने देखा, एक तो विषयों से संपर्क तोड़ दें, या फिर विषयों के बीच रहकर उनका ग्रहण करने का प्रयास ना करें, या फिर हो सके तो विषयों का ग्रहण करें लेकिन ग्रहण करते समय हमारी कोई प्रतिक्रिया ना हो। और फिर चौथा स्तर ये है कि विषयों का ग्रहण करने की मन में इच्छा ही निर्माण न हो। अब ये जो चौथा स्तर है ये छठे यज्ञ में कहा है समाधि रूप यज्ञ में। मान लीजिए कि मेरे सामने बहुत सुंदर सुंदर खाना है, मज़े मज़े का खाना बना है। अब मुझे अगर नियंत्रण करना है तो हो सकता है कि ये सारा खाना छोड़कर मैं दूसरे रूम में चली जाऊं, उस खाने से दूर रहूं। ये नियंत्रण करने का एक तरीका है। खाना सारा टेबल पे है, मैं बैठती हूँ लेकिन प्लेट में नहीं लेती हूँ, ये नियंत्रण करने का एक दूसरा तरीका है। प्लेट में मैंने लिया, खाना खाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अच्छा है बुरा है, ये नियंत्रण करने का तीसरा तरीका है। लेकिन चौथा तरीका ये है कि खाना भले ही मेरे सामने हो, मैं उस कमरे में हूँ, दूसरे कमरे में हूँ, उस खाने के प्रति मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा निर्माण होने के पश्चात इंद्रियों को नियंत्रण करना ये अलग बात है, और मन में इच्छा ही निर्माण न होने देना ये अलग बात है। छठे यज्ञ में कहा है कि इंद्रियों के माध्यम से जितने भी विषय हम लोग ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने की इच्छा ही हमारी धीरे धीरे कम हो जाए। और इसलिए उसे कहा है, एक नाम दिया है कि समाधि रूप यज्ञ, जिसमें जितनी हमारी इच्छाएं कम हो जाए। मराठी में हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, जीवा ब्रह्मत्व आहे संकल्प लोपी। पूरी तरह से अगर हम लोग सच में निरीच्छ हो जाए, निष्काम हो जाए, तो वही वहाँ जीवात्मा का ब्रह्म रूप है। इस तरह का वो वचन है, जीवा ब्रह्मत्व आहे संकल्प लोपी। निरीच्छ होना इतनी कोई आसान बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये अधिक अंतर्गत यज्ञ है, अधिक सूक्ष्म यज्ञ है, अधिक कठिन है। ये हुआ इंद्रियों के बारे में।
और यहाँ पर दूसरी बात कही है, प्राणों के सारे व्यापार उनकी भी आत्मसंयम रूप अग्नि में आहुति दे दो। अब प्राणों को नियंत्रित करना और भी कठिन है। ये मुख्यतः जो प्रक्रिया है हम जैसे प्रापंचिक साधकों के लिए नहीं है। ट्रेंड जो हठ योगी होते हैं उनके लिए ये प्रक्रियाएं हैं। कुछ समय के लिए जो अपने प्राणों का निरोध कर सकते हैं। 5 प्राण, 5 उप प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान वगैरह हम लोगों ने नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे ये नाम। तो कई जगह पर मैंने ये कथाएं पढ़ी है कि जो ट्रेंड हठ योगी होते हैं वो अपने प्राणों की क्रियाओं को भी कुछ समय के लिए रोक के रख सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो अपना बालों का मुंडन करवाते हैं, पूरी दाढ़ी बनवाते हैं और फिर ज़मीन के नीचे जाकर अपने आप को गाड़ लेते हैं 1-2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद जब बाहर आते हैं, न उन्हें भूख लगती है, न उन्हें प्यास लगती है, न उनके बाल बढ़ते हैं, न उनकी दाढ़ी बढ़ती है। तो इस तरह की कुछ यौगिक प्रक्रियाएं हमारे शास्त्र में दी गई है। वो हम जैसे प्रापंचिक साधकों के लिए नहीं है, अत्यंत कठिन प्रक्रियाएं हैं। और हठ योग की मार्ग से जो समाधि प्राप्त होती है वो प्राप्त करना हमारा उद्दिष्ट भी नहीं है। हमारा उद्दिष्ट है प्रत्यक्ष आत्मज्ञान करना और जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करना। उसके लिए हठ योग कॉम्प्लीमेंट्री एक सहकारी साधन हो सकता है, लेकिन हठ योग के माध्यम से बहुतांश जनता नहीं जा सकती। हम लोग उस बहुतांश सामान्य लोगों में से है। योग याग विधि येणे नोहे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे कह के रखा है कि इस तरह से कठिन बहुत प्रक्रियाएं, यौगिक प्रक्रियाएं करके उसका कोई उपयोग नहीं होता। योग याग विधि येणे नोहे सिद्धि, जिस सिद्धि की हमें अपेक्षा है वो जीव ब्रह्मैक्य सिद्धि है। अपने आप को 5 फुट से 5 इंच का छोटा सा करना, किसी बॉटल में भरना, किसी के मन में क्या चल रहा है वो बातों को पहचानना, अग्नि पर से चलना, पानी पर से चलना, ये सिद्धियों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की बातें करने में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें केवल इतना ही इंटरेस्ट है, हमारी रुचि केवल एक बात में है कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं अनंत असीम परमात्मा हूँ। ये प्रत्यक्ष अनुभव लेना, ये प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए हठ योग की प्रक्रिया करें ये आवश्यक नहीं है। तो ये जो समाधि रूप यज्ञ कहा है, जिसमें सारे इंद्रियों के व्यापार और सारे प्राणों के व्यापारों को आत्मसंयम रूप अग्नि में दहन करे, एक इन्फॉर्मेशन है। प्रत्यक्ष इसे करने का ज़्यादा प्रयास न करें। जो आसान यज्ञ है, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, इंद्रियों से विषय ग्रहण करते समय प्रतिक्रियाएं सौम्य रखने का प्रयास करो। ये हम लोगों के बस की बातें हैं। हम लोग ऐसी ही तरह के यज्ञ करने का प्रयास करें। ये इसमें हम लोगों के लिए एक निर्देश है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और आगे के जो यज्ञ है, मंत्र क्रमांक 7 से 12, ये आगे के 3 श्लोकों में दिए हुए हैं। श्लोक क्रमांक 28 से 30 हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर आगे के यज्ञों का विचार करेंगे। तो 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। इन 3 श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार के अतिशय कठिन व्रतों का आचरण करने वाले यति द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय, स्वधर्म आचरण और ज्ञान का हवन करते हैं, परंतु प्राणायाम के लिए तत्पर कुछ लोग प्राण तथा अपान की गति का निरोध करके प्राणों का अपान में और अपान का प्राण में हवन करते हैं, तथा अन्य कोई नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश करने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। तो 3 श्लोक है जिसमें कुल 6 और यज्ञों का विचार यहाँ पर आता है। हम लोग इनका 1 बाय 1 विचार करते हैं। पहला जो श्लोक है 28वां श्लोक, उसी में 4 यज्ञ दिए गए हैं। 28वें श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये 4 कहे गए हैं।
28वें श्लोक में एक शब्द आया है यति, और यति शब्द का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण करने वाला साधक या फिर प्रयत्नशील साधक। और दूसरा कहा है संशित व्रतः, और संशित व्रतः का अर्थ है कि जो प्रशंसनीय कोई व्रत करता है, जो प्रशंसा के लायक है ऐसा कोई कठिन अत्यंत तीक्ष्ण व्रत करता है, उग्र व्रत करता है, ऐसा संशित व्रतः का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि कोई भी व्रत जो हम लोग हमारे यहाँ होता है कि एक दिन के लिए उपवास कर लो एकादशी के दिन, या फिर 16 सोमवार का व्रत कर लो, इसमें से कोई भी एक व्रत निष्ठा से करने वाला, प्रयत्न पूर्वक सातत्य से करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं संशित व्रतः। तो कुछ ऐसे प्रयत्नशील साधक हैं जो संशित व्रतः माने अत्यंत निष्ठा से प्रयत्न से एक 4 यज्ञ करते हैं। कौन से 4 यज्ञ? तो उसमें सबसे पहले कहा है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है हमारे पास जो द्रव्य है उसका दान करना, उसका योग्य कारण के लिए विनियोग करना, उपयोग करना। द्रव्य का दान हम सब लोग जानते हैं, डोनेशंस हम लोग अनेक जगह पर देते हैं। केवल द्रव्य का दान नहीं, तो द्रव्य से जितनी सारी वस्तुएं खरीदना संभव है, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, किसी जगह का डोनेशन करना, बिल्डिंग का डोनेशन करना, ये सारी बातें दान में आती है। इसी को द्रव्य दान कहते हैं। दान करने के कुछ नियम हैं। 17वें अध्याय का भगवद गीता में जब हम अभ्यास करेंगे तो इस दान की प्रक्रिया का विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन मुख्य जो 2-3 नियम है कि जिस द्रव्य का हम ज्ञान करते वो द्रव्य पवित्र हो, वो धन पवित्र हो। अंडर द टेबल एक जगह से पैसे ले रहे हैं और दूसरी जगह पे दान कर रहे हैं, तो वैसे दान का परमार्थ मार्ग में कोई मतलब नहीं, कोई उपयोग नहीं। शुद्ध लक्ष्मी हो, शुद्ध पैसा हो, धार्मिक नैतिक मार्ग से हमने जिसे कमाया, ऐसे द्रव्य का दान करें, ये सबसे पहली बात। जिस व्यक्ति को दान कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में अत्यंत पूज्य भाव हो, ये दूसरी बात। दान करते समय इतना बड़ा मैंने दान दिया, अब मुझे भी इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, इस तरह की कोई अपेक्षा कामना मन में ना हो, ये तीसरी बात। और दान देने के पश्चात जो हमने दान दिया है उस पैसे का क्या होगा, मतलब मैंने दिया तो है इतना बड़ा दान, इतना पैसा दे दिया मैंने, लेकिन अब वो क्या करेगा उसका? यहाँ वहाँ जाकर उड़ा देगा या फिर किसी योग्य कारण में उपयोग करेगा? इस तरह का मन में कोई संशय या किंतु न रखना, ये चौथी बात। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। दान देते समय इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखें। तैत्तरीय उपनिषद में मेरे ख्याल से श्रुति आती है, श्रद्धया देयम भिया देयम रिया देयम। दान करते समय मन में एक ऐसी भावना हो कि जो मैं दे रही हूँ इससे और बहुत ज़्यादा देने की मेरी क्षमता है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतना कम दे रही हूँ। तो अपने पास कमी की भावना हो, कमतर हो, मैं और दे सकती हूँ, इस तरह की भावना मन में हो। जिसे दे रहे हैं उसके प्रति अत्यंत पूज्य भाव हमारे मन में हो। तो ये सारे दान करने के कुछ नए नियम है द्रव्य दान करने के। केवल द्रव्य दान करना इतना ही द्रव्य यज्ञ का स्वरूप नहीं है। तो कई सारे लोग हैं जो डोनेशन दे के अलग अलग भवनों का निर्माण करते हैं, कि धर्मशाला का निर्माण किया, किसी बड़े मंदिर का निर्माण किया, विद्यालय का निर्माण किया, गौशाला का निर्माण किया। तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं तो उनके लिए अन्न छत्र चलाया, या फिर उस रास्ते पर बहुत बड़ा वृक्षारोपण करवाया। ये जो सारे हैं ये भी द्रव्य यज्ञ के ही अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रकार है। एक और प्रकार द्रव्य यज्ञ का मैंने सुना था कि संरक्षण करना। आपत्ति में जो व्यक्ति मेरे पास आया है, संकट में जो व्यक्ति मेरे पास शरण आया है, उसकी रक्षा करना, अपने बल से अपनी क्षमता के अनुसार उसकी रक्षा करना, शरण आए हुए व्यक्ति को मदद करना, ये भी द्रव्य यज्ञ करने का ही एक तरीका है। जितनी निष्पाप निष्काम वृत्ति से हम लोग ये द्रव्य यज्ञ करेंगे उतनी हमारी चित्त शुद्धि अधिक होगी। इसलिए इस यज्ञ का एक विशेष महत्व है। कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कई साल पहले मैंने पढ़ी थी कि हमारे स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए हुए थे तो अमेरिका में एक किसी व्यक्ति के यहाँ वो रह रहे थे। उस व्यक्ति के मित्र
प्रसिद्ध उस समय के अमेरिका के उद्योगपति रॉकरफेलर, जो उस समय के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इन्हें पता चला कि वे एक कोई भारत से आए हुए सन्यासी है और प्रसिद्ध सन्यासी है, उनकी उन्होंने बहुत चर्चा सुनी थी। ये उद्योगपति रॉकफेलर जो उस समय के अत्यंत शक्तिशाली थे और अत्यंत बुद्धिमान थे, समाज में उनका बहुत बड़ा रुतबा था, उनके पास बहुत बड़ा धन था, लेकिन उन्हें एक प्रकार की एटीट्यूड थी कि मेरे पास इतना धन है, बुद्धि है, इतना बड़ा कारोबार है मेरा। वो दूसरों की सुनते नहीं थे। उन्होंने इस भारत से आए हुए सन्यासी की महती सुनी। एक दिन मित्र के घर में गए जहाँ पर ये स्वामी जी रह रहे थे। वहाँ पर गए तो उन्होंने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया कि स्वामी जी उठकर बाहर आए। उनके घर में नौकर था, नौकर को बाजू में किया और अपने आप स्टडी रूम में चलकर गए कि कौन है ये सन्यासी, क्या करते हैं, मुझे देखना है। स्वामी जी उस समय टेबल पर बैठकर कुछ लिखने का या फिर पढ़ने का काम कर रहे थे। उद्योगपति ये जो रॉकफेलर थे, इनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने गर्दन उठाकर देखा भी नहीं कि कमरे में कौन आया है। अत्यंत एकाग्रता से अपना काम कर रहे थे। बाद में ये स्वामी जी उनके साथ बैठे, वार्तालाप किया और स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझाया कि आपके पास ये जो इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका किस तरह विनियोग करना चाहिए समाज के लिए। समाज में इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, तो अनेकानेक अच्छे उपक्रमों के लिए आप लोग इस धन संपदा का उपयोग कर सकते हैं। बोलने वाले स्वामी विवेकानंद थे, अत्यंत प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल थे। उद्योगपति जो थे, उन्हें वो पहले ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगी, लेकिन घर में आकर वो विचार करने लगे। एक हफ्ते में उन्हें जो स्वामी जी ने बातें कही थी उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़े पेपर पे प्लान किया कि मेरे पास जो संपत्ति है वो मैं किस तरह डोनेट करूँगा, दान करूँगा। अपना प्लान लेकर फिर से स्वामी जी के पास गए, फिर से उनके स्टडी रूम में घुस गए। स्वामी जी फिर से काम कर रहे थे, तो उन्होंने जाकर अपना जो प्लान लिखा था डोनेशन करने का, वो स्वामी जी के टेबल पर फेंका और कहा कि देखो, आपने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दिया और उसके अनुसार मैंने इतना बड़ा दान करने का फैसला किया है। ये आप देखो, पढ़ो मेरा डोनेशन प्लान, एंड नाउ यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड थैंक मी। आपको मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा पैसा डोनेट कर रहा हूँ। स्वामी जी ने वो पर्चा लिया और शांति से वो पर्चा पढ़ा। पर्चा पढ़ने के पश्चात स्वामी जी उनकी तरफ देख के केवल एक ही वाक्य कहते हैं, इट इज़ यू हु शुड बी थैंकिंग मी। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि मुझे आपका शुक्रिया नहीं अदा करना है, इट इज़ यू हु शुड बी थैंकिंग मी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपके पास संपत्ति है वो दान देने की बुद्धि अब आप में निर्माण हो गई। तो ये जो सारी बातें हैं, ये द्रव्य यज्ञ की बातें हैं। दान जो व्यक्ति लेता है वो दान लेकर हम पर उपकार करता है, ऐसी मन ही मन में हमारी भावना हो और इस भावना के साथ हम लोग द्रव्य यज्ञ करें। ये 7वां यज्ञ है। 8वां है तपो यज्ञ, और तपो यज्ञ में मुख्यतः 3 है। एक है शरीर तप, दूसरा है वाणी का तप, तीसरा है मानसिक तप। भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम लोग इसका विस्तार से विचार करने वाले हैं। आज हम लोग, भगवान ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि किस तरीके से ये तप किए जाए, इसलिए हम लोग ब्रीफली केवल इनका विचार करेंगे कि शरीर के तप का अर्थ है अपने शरीर को अत्यंत अनुशासित रखना, नियमित रखना, विशिष्ट समय पर उठना, विशिष्ट समय पर खाना, युक्ताहार, युक्त विहार, विशिष्ट समय पर सोना, एक अत्यंत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होने की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ बड़ी चीज़ हासिल की है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत डिसिप्लिन था। हाल ही में मैं पढ़ रही थी, आप एक पीवी सिंधु है, हमारी प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर, तो पीवी सिंधु का रूटीन आप देख लीजिए। कुछ साल पहले मैंने हमारी प्रसिद्ध गायिका किशोरी जी आमोणकर, उनकी रूटीन में देख रही थी, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी रूटीन देख लीजिए। ये जो सारे, कोई राजकारण का व्यक्ति हो, कोई बिजनेस चलाने वाले हो, कोई स्टार्टअप चलाने वाला हो, कोई कला का हो, क्रीड़ा का हो, ये व्यक्ति अत्यंत डिसिप्लिन है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लाइफस्टाइल में, तभी ये इतना बड़ा काम कर पाते हैं। तो हमारे देह की यथा योग्य देखभाल करें, लेकिन उसके लाड़ प्यार न करें, उसे नियमित अनुशासित रखें। ये शारीरिक तप है, शरीर का तप है।
तब कहते ही हमारे एक मन में आता है कि कहीं हिमालय पे जाना, किसी एक आसन में बैठना घंटे, इसको शरीर का तप नहीं कहते। आज हम लोग जिस घर में जिस परिस्थिति में है, उसी घर में उसी परिस्थिति में हमारी घर गृहस्थी करते हुए अपने आप को अनुशासित रखना, डिसिप्लिन रखना और अपना आध्यात्मिक अभ्यास आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये सारे शारीरिक तप है। उसके लिए किसी आश्रम में, किसी हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं। आज अभी इसी समय हम लोग इसी घर में रहते हुए अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। हम लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना ये सबसे बड़ा ताप है। सबसे बड़ी कठिनाई अपने आप को बदलने में है। शरीर तप में पहली बात है कि अपने आप को बदलो, अपने आप के शरीर को नियंत्रित करो, अनुशासित करो। दूसरा है वाणी का तप। वाणी का तप जिसमें मुख्यतः बातें आती है कि अनावश्यक वार्तालाप न करें। बहुत सारी इधर उधर की बातें हम लोग करते हैं, जो बातें करने से हमें कोई उपयोग नहीं होता, हमें कोई लाभ नहीं, सुनने वाले को भी कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही समय बर्बाद होता है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है। तो अनावश्यक वार्तालाप न करें, परनिंदा न करें, गॉसिप न करें, पीठ पीछे किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई बात न करें, और जितना हो सके, जितना समय, जितनी ऊर्जा हमारी बचती है, उस ऊर्जा के साथ या तो परमात्मा चिंतन करें या फिर नामस्मरण करें। दिन में कुछ समय इस तरह मौन सेवन करने से, इस तरह वार्तालाप कम करने से, बंद करने से मनुष्य साधक अधिक मननशील होता है, अंतर्मुख होता है, अंतर्निष्ठ होता है। अंतर्निष्ठ तितुके तरले, अंतर्भ्रष्ट तितुके बुड़ाले। तो ये जो सारी बातें हैं, अपने वाणी पर नियंत्रण करें। ये दूसरी बात, ये वाणी का तप हुआ। और तीसरा है मानसिक तप, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे मन को अखंड प्रसन्न रखने का प्रयास करें। एक हमारी कुछ इस तरह टेंडेंसी बन गई है कि ज़रा ज़रा सी बात पर हमारा मूड ऑफ होता है, ज़रा ज़रा सी बात पर हम लोग अपसेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमारे मन का संतुलन बिगड़ने में कोई समय ही नहीं लगता। आजू बाजू में हजारों लोग हैं, हजारों घटक परिस्थितियाँ ऐसी है कि जो हमें बिगाड़ने पर तुली हुई है, ऐसा हमें लगता है। और ये क्यों होता है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु को, घटना को प्रतिक्रिया देते हैं। वी रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट इमीडिएटली। जो तुमने ये कहा, मैंने वो कहा, तुमने ये किया, मैंने वो किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी। ये 24 घंटे हमारे व्यापार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मन का संतुलन बिगड़ता है, मन की प्रसन्नता बिगड़ती है। हमारे गुरुजी है परम पूज्य डॉक्टर काका, बहुत सुंदर एक वाक्य कहते हैं कि मेरी अपनी प्रसन्नता मोड़ने का अधिकार मुझे भी नहीं है, लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने मन की प्रसन्नता मोड़ने का अधिकार मुझे खुद को नहीं है। हमारा मन, हमारा अंतःकरण एक धर्मशाला की तरह हो गया है। धर्मशाला में कोई भी आता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर जितना चाहे उतना कचरा डालकर चला जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती धर्मशाला में रहने के लिए। बिल्कुल उसी तरह हमारा मन, हमारा अंतःकरण एक धर्मशाला की तरह हो गया। कोई भी आए, कोई भी बातें कहे, कितना भी कचरा हमारे मन में डाले और चला जाए। तो हजारों लोग आते हैं, हजारों घटनाएं होती हैं जो अपना कचरा हमारे मन में डालकर चली जाती है। वो लोग भले ही चले जाए, घटनाएं भले ही समाप्त हो जाए, वो सारा कचरा इकट्ठा अंदर हमारे लेकर हम लोग उसे प्रोसेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से मन हमेशा कभी खुशी कभी गम के झूले में झूलता रहता है। इसे मानसिक तप नहीं कहते। किसी भी परमार्थ की साधना में प्रगति करने के लिए मुझे मेडिटेट करना है, ध्यानाभ्यास करना है, सुबह 4 बजे उठी हूँ, ध्यान के लिए बैठी भी हूँ, लेकिन कल जो भी घर में हुआ, बहुत सारे झमेले हुए, वही झमेले याद कर करके मैं वहीं पर अपसेट हो जाती हूँ। तो ध्यानाभ्यास करने से पहले, नामस्मरण करने से पहले, भगवत गीता या फिर उपनिषदों जैसे ग्रंथों का अभ्यास करने से पहले हमारे मन की रचना कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, मन संतुलित शांत है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो अपने मन को, अपने आप को संतुष्ट, समाधानी, प्रसन्न रखना, ये मानसिक तप है। और इस तरह शरीर के स्तर पर
वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर ये तपो यज्ञ किया जाता है। ये 8वां यज्ञ है। 9वां यज्ञ है योग यज्ञ। और योग यज्ञ का अर्थ मुख्यतः ये है, एक अर्थ ये है कि अष्टांग योग की जितनी सारी प्रक्रियाएं दी है, 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह, उसमें से हम लोग सारी बातें तो नहीं करते। योगा केवल करते हैं जिसमें हम लोग थोड़े बहुत आसन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेते हैं। तो ऐसे अष्टांग योग की थोड़ी बहुत स्टेप्स करना, ये योगाभ्यास का, योग यज्ञ का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है ऐक्य, समभाव। तो हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में इस तरह का ऐक्य भाव, माने जिस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार हो रहा है, मैं भी आत्मरूप हूँ, वो भी आत्मरूप है, उसमें भी राम है, मुझ में भी राम है, सारे संपूर्ण सृष्टि में राम है, भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से समदृष्टि में रहकर, ऐक्य भाव में रहकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के जो व्यवहार है वो व्यवहार करने का प्रयास करना, संतुलित दृष्टि से, समभाव से ये सारे व्यवहार करने का प्रयास करना, इसे योग यज्ञ कहा जाता है। इसमें फिर एक बार एक है पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता। बहुत बार हमने ये डिस्टिंक्शन देखा है कि चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, सारे लोगों में परमात्मा तत्व है, सारे लोगों में राम तत्व है। ये अंदर से माने और ये मानकर उनके साथ व्यवहार करे, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में राजा के साथ राजा जैसा ही व्यवहार करे, भिखारी के साथ भिखारी जैसा ही व्यवहार करे, हाथी के साथ हाथी जैसा, चींटी के साथ चींटी जैसा व्यवहार करे। तो मन में ब्रह्म भाव हो, मन में राम भाव हो। अब ये प्रयास है, इस तरह से ऐक्य भाव विकसित करने का प्रयास है, समदृष्टि से व्यवहार करने का प्रयास है, संतुलित रहने का प्रयास है। ये सारे योग यज्ञ के अलग अलग आयाम है। ये हुआ 9वां यज्ञ। तो 10वां यज्ञ है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय माने अभ्यास करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए कि हमारे इंद्रियों का नियंत्रण हो, चाहे हमारे पूजा पाठ हो, चाहे हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार हो, प्रत्येक कृति को एक यज्ञ का रूपक दिया है, यज्ञ का प्रतीक दिया है। प्रत्यक्ष अग्निहोत्र हमसे भले ही ना हो, लेकिन हमारे जीवन की प्रत्येक कृति इस तरह यज्ञ रूप हो सकती है, हमारा पूरा जीवन यज्ञमय हो सकता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आपका जो अभ्यास है वो स्वाध्याय रूप, ये भी एक यज्ञ ही है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वतः किया हुआ अभ्यास, और अभ्यास का मुख्यतः अर्थ है कि किसी एक परमार्थिक ग्रंथ का अभ्यास। अभ्यास तो अनेकानेक होते हैं, आए दिन चलते रहते हैं। आजकल मुझे क्वांटम फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, तो मैं क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ूंगी। आजकल मुझे जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं जियो पॉलिटिक्स की बातें आए दिन देखूंगी, पढ़ने का प्रयास करूंगी। मुझे जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे साइकोलॉजी में है। तो इन सारी बातों का अभ्यास करना, 24 घंटे पढ़ना, ये स्वाध्याय रूप यज्ञ नहीं है। ये हमारे चरितार्थ के लिए आवश्यक है, उपजीविका के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सारा स्वाध्याय रूप यज्ञ नहीं है। स्वाध्याय में मुख्यतः किसी एक पारमार्थिक ग्रंथ का विचार पूर्वक अभ्यास करें। वो भगवत गीता हो, चाहे कबीर के दोहे हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे दासबोध पंचदशी जैसे ग्रंथ हो, किसी एक ग्रंथ का अत्यंत विचार पूर्वक अभ्यास करें, अध्ययन करें, हो सके तो अध्यापन करें। ये सारी बातें स्वाध्याय रूप यज्ञ में आती है। तो 7, 8, 9, 10 ये जो 4 यज्ञ है, ये मुख्यतः 28वें श्लोक में दिए गए हैं, और आगे 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में 11वां और 12वां मंत्र दिए हैं। अब ये जो 11वां 12वां मंत्र है, इसका हम लोग इकट्ठा विचार करेंगे। यह है प्राणायाम रूप यज्ञ। इसका एक वेरिएशन 29वें श्लोक में दिया है और इसका दूसरा वेरिएशन 30वें श्लोक में दिया है, प्राणायाम रूप यज्ञ। पहले 29वें श्लोक में कहा है कि अपान की आहुति प्राण में दे और प्राण की आहुति अपान में दे। 30वें श्लोक में कहा है कि प्राण की आहुति प्राण में दे और अपान की आहुति अपान में दे। ये जैसे मैंने कहा, ये सारी यौगिक प्रक्रिया है, हम सब लोगों के, प्रापंचिक लोगों की करने की ये चीज़ें नहीं हैं। हम लोगों का जीवन आज जिस तरह का है, जितना व्यस्त हमारा जीवन है, तो इस तरह की बातें हम लोग नहीं कर पाते। ये करने के लिए किसी ट्रेंड बड़े
योगाचार्य की तरफ जाकर ये सीखने की आवश्यकता है। और ट्रेंड योगाचार्य से सीखने के पश्चात भी करने के लिए कोई आसान बातें नहीं है। मेरी अपनी खुद की यह अवस्था है कि 5 मिनट के कपालभाति प्राणायाम करते करते मेरे पसीने छूट जाते हैं। सुबह उठकर मैं करती हूँ 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, 5 मिनट के लिए फिर कपालभाति, और फिर ये सब करने के पश्चात दिन भर मैं टीवी के सामने बैठती हूँ, एक पिज़्ज़ा चल रहा है, कहीं पर चिप्स खा रही हूँ। तो ऐसे लाइफस्टाइल में ऐसे प्राणायाम रूपी यज्ञ करना संभव नहीं है। ये करने के लिए अत्यंत बड़े संयमन की आवश्यकता है, अत्यंत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिस तरह के नियम हम लोग हमारे गृहस्थी के जीवन में नहीं कर पाते। तो अच्छी बात यह है कि इस तरह के प्राण और अपान की आहुतियाँ हम लोग एक केवल थ्योरी के तौर पर पढ़े कि प्राण के अपान में आहुति देना संभव है वगैरह, लेकिन इसे प्रत्यक्ष करने का प्रयास न करें। ये हमारे हित में है, ये हमारे कल्याण में है। और 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में इस तरह के 12 यज्ञों का वर्णन करने के पश्चात अंत में भगवान कहते हैं, सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अब तक कहे गए सारे सर्व यज्ञों की जो जानकारी रखता है, जो इस तरह का आचरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है। तो सारे यज्ञ पहला यज्ञ कहा था ब्रह्म यज्ञ, और अंतिम कहा है स्तंभ वृत्ति से किया जाने वाला प्राणायाम रूपी यज्ञ। अब सारे के सारे 12 यज्ञ सारे के सारे लोग नहीं कर सकते। इनमें से 1 या 2 यज्ञ चुने जो हम हमारे जीवन में आसानी से कर सकते हैं, निष्ठा से और नियमितता से कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो भाषा है ये थोड़ी सी समझने में प्रारंभ में थोड़ी सी कठिन हो सकती है। संत महात्मा जब इतना बड़ा वाङ्मय पढ़ते हैं तो हमारे सामने अत्यंत आसान भाषा में रखते हैं कि किस तरह से यज्ञ दिन प्रतिदिन के जीवन में करना संभव है। हमारे समर्थ रामदास स्वामी है, उनका एक मनोबोध नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वदने कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। रोज़ जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे महाराष्ट्रियन घरों में ये प्रथा है कि खाना खाने से पहले इस श्लोक का पठन किया जाए। पठन क्यों करें? क्योंकि इसमें जो बात कही है वो बहुत सुंदर है। जिस अन्न को हम लोग रोज़ ग्रहण करते हैं टेबल पर बैठकर, वो अन्न ग्रहण केवल अन्न ग्रहण करने की स्थूल प्रक्रिया नहीं, वो एक यज्ञ है। जो हम निवाला खा रहे हैं वो एक आहुति है। इस भावना से अगर हम लोग खाना खाना सीखें तो खाना खाते समय जो हमारी 50 प्रतिक्रियाएं होती हैं, कितना अच्छा खाना बना है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, मुझे आज आलू की सब्ज़ी खानी थी, आपने बैंगन की क्यों बनाई, ये जो हमारी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं ये बाजू में रहती है। और खाना खाते समय प्रत्येक निवाले के साथ हम लोग नामस्मरण करना सीखे तो प्रत्येक खाने वाला निवाला ये यज्ञ की एक आहुति बन जाती है और खाने की संपूर्ण प्रक्रिया एक यज्ञ बन जाता है। तो आसान भाषा में संत महात्मा हमें कहते हैं कि हमारे जीवन किस तरह यज्ञमय हो सकता है, यज्ञ रूप हो सकता है। इस तरह की ये जो 12 यज्ञ हैं, इनका अभ्यास करने के पश्चात हो सकता है कि बहुत कठिन कठिन यज्ञ अगर करने का हम लोग प्रयास करें तो उसमें यश आने की संभावना नहीं है, और इतना सब अभ्यास करने के पश्चात हम लोग निराश होने की भी संभावना है। अपने आप को दूषण देने लगते हैं हम लोग कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन अभी तक यश नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप प्रत्येक व्यक्ति आज जिस स्तर पर है, उसका जिस तरह का जीवन है, उस प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर इनमें से एक ना एक यज्ञ करना अवश्य संभव है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर के, अपनी क्षमता के, अपनी योग्यता के अनुसार किसी 1 या 2 यज्ञ को चुने और उसे अत्यंत निष्ठा से करने का प्रयास करें। ये इस संपूर्ण विभाग का एक सार है, इसका एक निर्देश है, इसका एक संदेश है हमारे लिए। और ये जो संपूर्ण यज्ञों का विभाग है, इसका 31वें और 32वें श्लोक में आकर उपसंहार होता है। हम लोग ये 2 श्लोक पढ़ते हैं, इनका अर्थ देखते हैं और फिर आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्लोकों का अर्थ है, ऐसा यज्ञ करके अवशिष्ट अमृत रूप प्रसाद का सेवन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ न करने वालों का इस मनुष्य लोक का जीवन भी सफल नहीं होता, तो फिर अन्य लोगों की प्राप्ति उसे कैसे हो पाएगी। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों से प्रकट हुए हैं। यदि तुम इस बात को जान लोगे तो वे सब यज्ञ कर्म से होने वाले हैं, तो तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। ऐसा श्लोकों का अर्थ है। हम लोग ब्रीफली इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, ये जो ऊपर कहे गए यज्ञ है, 1 से 12 तक के जो कुल 12 यज्ञ भगवान ने अभी जिनका प्रबोधन किया, उन यज्ञों का आचरण अनुष्ठान करने के पश्चात बचने वाला जो अमृत है उसका सेवन करने से ब्रह्म प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें तो केवल जो दूसरा यज्ञ भगवान ने कहा था, दैव यज्ञ, केवल उसमें प्रत्यक्ष अग्निहोत्र का निर्देश किया गया था। बाकी के जो सारे यज्ञ है वो केवल कॉन्सेप्चुअल है, वो केवल सिंबॉलिक है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, इसमें तो कोई प्रत्यक्ष अग्नि नहीं है, प्रत्यक्ष कोई आहुति नहीं है। तो ये द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ करने के पश्चात किस तरह का अमृत बचेगा, किस तरह का अमृत शेष रह जाएगा, हम लोग उसे कैसे प्राशन कर पाएंगे, ये प्रश्न हमारे मन में निर्माण होना संभव है। तो इस प्रश्न को सोचकर भगवान शंकराचार्य उत्तर देते हैं कि यज्ञ करने के पश्चात अमृत बचना, इसका अर्थ ये है कि रोज जो हमारा जीवन है, एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन किसी ना किसी एक यज्ञ का अनुष्ठान करें और वो यज्ञ का अनुष्ठान करना हमारे जीवन में प्रायोरिटी हो। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया है कि तपो यज्ञ, शरीर यज्ञ, कि मैं शरीर से रोज सुबह 4 बजे उठकर आधे घंटे के लिए नामस्मरण करूंगी। ये मैंने निश्चय कर लिया, ये मेरा यज्ञ है, ऐसा मान के चलिए। तो रोज सुबह किसी भी हालत में मुझे 4 बजे उठकर आधे घंटे का नामस्मरण करना है। किसी वजह से अगर मेरा सुबह 4 बजे उठकर नहीं होता तो दिन में कोई ना कोई समय आधे घंटे के लिए मेरा नामस्मरण अवश्य हो। इस यज्ञ का अनुष्ठान करना, इसे प्रायोरिटी देना, और फिर ये एक यज्ञ करने के पश्चात बाकी का जो मेरा दिन का समय है, इसमें फिर मैं मेरे गृहस्थी की बातें, उपजीविका की बातें, व्यवहार की बातें, चरितार्थ की बातें, परिवार के लिए जो भी करना है, ये सारा बाद में आता है। तो पहले किसी एक यज्ञ का अनुष्ठान करो और बाकी के बचे हुए समय में बाकी का अपना जीवन जीने का प्रयास करो। ये बचे हुए अमृत को प्राशन करने का अर्थ है, सिंबॉलिक है। देखिए, प्रत्यक्ष कोई अमृत है नहीं। यहाँ पर इतना ही कहा है कि यज्ञ करना, एक कोई यज्ञ करना, ये हमारे जीवन में प्राथमिकता हो, प्रायोरिटी हो, और वो करने के पश्चात बाकी का मेरा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है वो चलता रहे। ऐसा एक अर्थ इसका भगवान शंकराचार्य करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि इस तरह अगर हम लोग हमारे जीवन में यज्ञ नहीं करेंगे, समर्पण वृत्ति से काम नहीं करेंगे, अपने इंद्रियों को, मन को अनुशासित नहीं करेंगे, द्रव्य का दान करने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई ना कोई एक यज्ञ जब तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन जाता, वो जीवन मनुष्य का जीवन है ही नहीं, बिल्कुल प्राणी पक्षियों का जीवन है। तो ऐसे जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसमें कोई संयमन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, समाज में दूसरे घटकों का विचार नहीं, ऐसा जीवन जीने के पश्चात आपको इस इहलोक में भी कोई प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान की बातें तो बहुत दूर की रही, आपको प्रपंच में, व्यवसाय में भी कोई ठीक लाभ नहीं होगा, व्यवहार में लाभ नहीं होगा। तो परलोक प्राप्ति की बातें दूर रहे, परलोक प्राप्ति कैसे होगी? मनुष्य लोक का भी जीवन सफल नहीं होगा, पारमार्थिक जीवन भी सफल नहीं होगा, और परलोक की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो जीवन में यज्ञ होना आवश्यक है, कोई ना कोई एक यज्ञ हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और ये सारा भाग कहने के पश्चात अंत में भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। ब्रह्मणों
तो ब्रह्मणो शब्द का अर्थ इस श्लोक में है वेद। वेदों में अनेक प्रकार से यज्ञों का वर्णन कहा गया है और साधक ये जान ले कि इसमें से जो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ छोड़कर बाकी के सारे यज्ञ ये कर्मजन्य है। कर्मजन्य शब्द का अर्थ है मिथ्या, माने टेम्पररी है, विनाशशील है। चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो तपोयज्ञ हो, चाहे वो इंद्रियों का संयमन हो, चाहे वो ईश्वरार्पण बुद्धि से करने वाला यज्ञ हो, ये सारे कर्मजन्य है। माने प्रत्येक इस यज्ञ को उत्पत्ति, स्थिति, लय है। ये विनाशशील है। ये यज्ञ करने की प्रक्रिया भी विनाशशील है। यज्ञ करने के पश्चात जो फल मिलता है वो भी विनाशशील है। तो साधक के मन में ये हमेशा रहे कि सबसे पहला जो 24वें मंत्र में कहा है ब्रह्म यज्ञ, वो छोड़कर बाकी के सारे 11 यज्ञ ये कर्मजन्य है, टेम्पररी है, टिकने वाले नहीं है। तो फिर इनका अनुष्ठान क्यों करें? मैं तो सीधे ब्रह्म यज्ञ पे जाऊंगी, सीधा मैं अपना सारा जो जीवन है, सारा समय है ब्रह्म यज्ञ में ही लगाऊंगी। तो बाकी के ये शरीर यज्ञ, तपो यज्ञ वगैरह करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि बाकी के 11 यज्ञ करने से, निष्काम बुद्धि से करने से मनुष्य की चित्त शुद्धि हो जाती है। जब हमने तीसरे और चौथे अध्याय का अभ्यास शुरुआत किया था तो देखा था निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है। केवल शुद्ध और शांत चित्त में परमात्म ज्ञान होने की संभावना है। तो ये जो परमात्म ज्ञान है, ये जो ब्रह्म यज्ञ है, ये जो अंतिम सर्वोच्च स्थिति है, उसके अनुभव के लिए पहले बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहले बहुत बड़ा हिमालय चढ़ना पड़ता है। और हिमालय चढ़ने के लिए जिन बातों की हमें मदद होती है वो है ये 11 यज्ञ। इन 11 में से सारे के सारे यज्ञ करें ये आवश्यक नहीं है। किसी एक यज्ञ को पकड़े, निष्ठा से करे, निष्काम बुद्धि से करे, नियमितता से करे और ये करने के पश्चात चित्त शुद्धि हो जाएगी, पूर्व तैयारी हो जाएगी और धीरे धीरे जो अंतिम यज्ञ है, महत्वपूर्ण यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ के लिए मनुष्य या साधक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज हमने श्लोक क्रमांक 25 से लेकर 32 तक के सारे जो श्लोक है इनका इकट्ठा विचार किया। कुल 12 यज्ञों का हमने विस्तार से विचार किया है। ये जो है ये केवल एक प्राथमिक स्वरूप का इंट्रोडक्शन था इन यज्ञों के लिए। आने वाले अध्यायों में भगवान इंद्रियों का संयम हो, चाहे विषयों का उपभोग हो, चाहे ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना हो, इस प्रत्येक आयाम के बारे में, प्रत्येक यज्ञ के बारे में अलग अलग अध्याय में अलग अलग पद्धति से विस्तार करेंगे। ये एक इकट्ठा ये जो यज्ञों की संकल्पना है इसका हमने अब अभ्यास किया। आने वाले सत्र में हम लोग श्लोक क्रमांक 33 से लेके अपना अभ्यास आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारा अभ्यास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।